हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्त, आज के इस वीडियो में कुछ और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि जैसा कि हमने पीछे वाले वीडियो में इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं और उस वीडियो की सहायता से हम इसमें और कुछ क्वेश्चन कराएंगे आपको, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आपको इसको कैसे करना है आप अच्छे से देखिएगा इस वीडियो को पूरे लास्ट तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में खास तौर से आते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छा से समझिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ा वाला क्लास है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रिपीट कर दूं, पीछे वाले वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसी पर आधारित ये वीडियो बनी है। ठीक है ना। ओके, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद मैंने आपको सोल्यूशन करके दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सोल्यूशन करना है। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन में दिया है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है, अच्छा बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, तब निम्नलिखित के मान हमें बताना है। किसका मान बताना है? तो आंसर है साइन बी, कॉस बी, टैन बी, साइन सी, कॉस सी, टैन सी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे बनाए, तो मैं आपको एक अद्भुत मंत्र देता हूं, उसी मंत्र पर बनाना है। ठीक है, तो सुनिएगा क्या। तो सबसे पहले तो बात कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ना सीखिए। क्वेश्चन पहले उतार लीजिए, फिर मैं आपको सिखाता हूं। ओके, चलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में बात किया है। कौन? समकोण त्रिभुज ए बी सी। एक त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए हमने बना लिया एक त्रिभुज सर। ओके, आप ध्यान समझे, बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा इसमें, बहुत ज़्यादा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ओके, अब इसका नाम क्या देना है? ए बी सी। ओके, ए बी सी देना है। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ए को 90 डिग्री रखना है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहाँ पर क्या रख देना है? ए रख देना है। अब बाकी के किसी को कहीं भी रख सकते, तो चलिए ए बी और इसको कर लिया सी। तो एक बार मान लीजिए एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल यहाँ बन रहा है। अब आगे देखिएगा दोस्त, ध्यान से। इधर क्वेश्चन में दिया है कि ए बी कौन है? तो आंसर ये है ए बी, है ना, ए बी। तो ए बी का वैल्यू कितना दिया? तो आंसर है 5 दिया, मैंने लिख लिया 5 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद पढ़िएगा तो बी सी दिया। बी सी कितना दिया? तो देखिएगा बी और सी कितना दिया? तो आंसर है 13 दिया, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया? 13 लिख लिया, नो प्रॉब्लम। ओके, आगे बढ़ा तो हमें दिखाई दिया ए सी। ए सी कौन? ये है। कितना दिया? तो आंसर है 12 सेंटीमीटर दिया, नो प्रॉब्लम, मैंने भी लिख लिया। अब देखिएगा, ये तो मैंने कहाँ से लिखा, अब आप लोग सोच रहे होंगे, तो ये सारी बातें हमने क्वेश्चन से ये उतारा है। क्वेश्चन में सबसे पहले बोला था कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, मैंने बना लिया। उसमें बोला कोण ए 90 डिग्री है, मैंने बनाया। ए बी का वैल्यू बोला 5 है, तो मैंने ले लिया। ओके, उसके बाद इसने बोला कि बी सी 13 है, तो मैंने बी सी 13 ले लिया। फिर इसने बोला ए सी 12 है, 12 ले लिया, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस आधार पर, इस फिगर के आधार पर क्वेश्चन बनाना इतना इजी हो गया कि अब मैं आपको बता नहीं सकता। देखिएगा, हमें पहला निकालना है साइन बी। अब ध्यान से समझिएगा दोस्त, यहाँ पर बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है। क्या होता है, मैं आपको दूर करने वाला हूँ। साइन ये क्या होता है दोस्त? थीटा होता है। अब देखिएगा, थीटा का वैल्यू डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि साइन थीटा भी लिख सकते हैं, साइन ए भी लिख सकते हैं, साइन बी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी लिखा हो साइन के साथ, वो क्या होता है? तो आंसर है थीटा होता है। अब नाम में क्या रखा है? नाम में ये बोला है कि लेकिन हाँ थीटा है, इतना याद रखिएगा। और थीटा कौन है? कहाँ थीटा बन रहा है? तो आंसर है यहाँ पर बन रहा है। साइन बी, थीटा कौन है? बी है, कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। तो जब यहाँ थीटा है, अभी थोड़ी देर के लिए मिटाते हैं, ध्यान समझिएगा। थीटा कहाँ बना? यहाँ बना, क्योंकि साइन बी बोला है, तो बी कहाँ है? यहाँ है, तो बी के सामने हमने इस तरीके का थीटा बना लिया। अब सुनिएगा, ये बी थीटा के सामने वाला क्या होता है? तो आंसर है थीटा के सामने वाला क्या होता है? बोलिए जोर से। लंब होता है। लंब को हमने पी से डिनोट कर दिया। अच्छा, 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला बोलिए क्या कहलाता है? तो आंसर है सर एज कहलाता है। समझ आई बात? ओके, जो बच जाए क्या होता है? तो आंसर है आधार होता है। देख लिया। अब कितना आसान हो गया, देखिएगा। साइन बी पूछा है, यानी कि ये वाला बात से हमें निकालना है। ओके, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा में कोण, पी बाई एच। मैंने आपको बहुत बार पढ़ा रखा है। अब बताइएगा, लंब कितना दिया? तो आंसर है सर 12 दिया, लिख लिया 12। ओके, फिर उसके बाद कर्ण है। कर्ण कितना ढूंढिए? कर्ण ये रहा आपका 13, तो लिख लिया 12/13, हो गया पहला का आंसर।
कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हाँ मेरे को नहीं समझ आया, नेक्स्ट वीडियो में भी मैं रिपीट कर दूंगा। ओके, सेकंड बात कर लेते हैं। सेकंड में क्या निकालना है सर? तो आंसर है cos b, तो लिख लेते हैं इधर cos b। तो सिंपल cos थीटा किसके बराबर? तो आंसर है सर आधार बटे कर्ण के बराबर, यानी b/h। b बताइए कितना दिया? तो आंसर है 5 दिया। कितना लिख लेंगे? 5 लिख लेंगे। अब देखिएगा h मतलब कर्ण है, h मतलब कर्ण है, क्योंकि मैंने सारा बात पहले बेसिक बता दिया तभी इधर आए हैं। तो कर्ण कितना दिया? तो आंसर है 13 दिया, 13 लिख लिया, नो प्रॉब्लम। ओके, थर्ड बात करते हैं। थर्ड में हमें क्या निकालना है? तो आंसर है सर tan b निकालना है। tan b फार्मूला क्या होता है? तो tan थीटा इक्वल टू, बोलिए आप बोलिए क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, यानी p/b, लंब बटा आधार, ठीक है ना। तो लंब कितना दिया? तो आंसर है 12 दिया, मैंने 12 लिख लिया। आधार कितना दिया? आंसर है 5 दिया, 5 लिख लिया, हो गया, ये रहा फाइनल आंसर। अब देखिए अभी तो हमने 3 निकाला, 3 निकाला, अभी और 3 निकालना है, sin c, cos c, tan c। अब सुनिएगा ध्यान से, मैंने जो पीछे की बात बता दिया है वो यहाँ पर काम आने वाला है। थोड़ा सा पहले इसको मैं रफ कर लेता हूँ। ओके, आप इसको उतार लीजिए पहले, अब जो बनाने जा रहा हूँ उसको भी उतारना है। अभी ये क्वेश्चन का आधा भाग बना है, देखिए ना, 6 तक ज्ञात करना है ना, अभी हमने 3 बनाया है, अभी 3 बाकी है। ओके, तो 3 बाकी है, हम कैसे बनाते हैं उसको ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा मैं ये इसको छोड़ देता हूँ, क्यों? थोड़ा सा समझाना है। देखिएगा दोस्त, साइन b है, मैंने आपको बताया था ना, साइन का अर्थ कुछ नहीं होता है, जो भी होता है वो थीटा पर डिपेंड करता है। तो देखिएगा जब थीटा b था तो वैल्यू कितना आया था? 12/13। अब देखिएगा यहाँ पर थीटा चेंज होकर के क्या हो गया है? c हो गया है। अब यानी कि थीटा ये नहीं रहा, अब थीटा कौन हो गया? तो आंसर है ये वाला हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ ना, देखिए थीटा चेंज है यहाँ पर, तो c यहाँ पर बना। उस समय b था तो ये b है, अब c है तो c। समझ आई बात? ओके, अब जब ये थीटा हो गया, मैंने आपको 2 केस कराया है ना, थीटा कहाँ कहाँ बनता है, तो 2 केस कराया है। ओके, तो जब ये थीटा हुआ तो अब बताइएगा कि लंब कौन? तो सिंपल आंसर है लंब। अब ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, p हो जाएगा, यानी ये लंब हो गया। अब बताइए कर्ण चेंज होता है क्या? तो आंसर है नहीं, क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले बता चुका है। तो ये h हो गया, चलिए लिख लेते हैं थोड़ा हिंदी में, कर्ण, नो प्रॉब्लम। जो बच जाए तो आंसर है आधार, तो ये रहा हमारा आधार। तो ये आपको तो याद रखना होगा, थीटा चेंज तो लंब और आधार चेंज। समझ आया? देखिए फिर से रिपीट, b था तो ये था, c है तो ये है। अब इसके आधार पर हम लंब का चयन किए, आधार का चयन किए। समझ आई बात? ओके, तो अगर नहीं भी आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं फिर से कल एक बार क्वेश्चन करा दूंगा, ऐसे क्वेश्चंस। ओके, ऐसा मैं होमवर्क भी दूंगा, आप थोड़ा सा भी टेंशन मत लीजिए, मैं ऐसा होमवर्क दूंगा। अब सवाल है कि इसको निकाले कैसे? तो हमने 3 तक कर लिया था ना, अब चौथा पार्ट कर रहे हैं, क्या निकालना है अब? तो आंसर है साइन c निकालना है। तो साइन c फॉर्मूला तो वही रहेगा, तो आंसर है लंब बटा कर्ण होता है। तो अब बताइएगा लंब कौन है? तो आंसर है 5, 5 लिख लिया। कर्ण, कर्ण कितना? तो आंसर है 13, यानी 5/13 आ गया। देखिए थीटा चेंज हुआ, वैल्यू चेंज हुई, मैंने यही ना बात बताया था पीछे वाली वीडियो में। ओके, अब बात कर लेते हैं 5th नंबर में, क्या निकालना है? तो आंसर है cos c निकालना है, लिख लिया। cos c फार्मूला क्या होता है? तो आंसर है आधार बटे कर्ण होता है, b/h होता है। अब बताइएगा आधार कितना? तो आंसर है 12, 12 लिख लिया। कर्ण कितना? आंसर है 13। समझ आई बात? ओके, लास्ट 6 नंबर, क्या निकालना है? तो आंसर है tan c निकालना है, तो मैंने लिख लिया tan c। बोलिए क्या करे? तो सिंपल फार्मूला होता है लंब बटे आधार, p/b। p कितना दिया? तो आंसर है 5 दिया। ओके, b मीन्स आधार, आधार कितना दिया? 12 दिया, यानी 5/12 हो गया फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन का पूरा आंसर ये रहा आपका, ठीक है ना? समझ आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं और एक क्वेश्चन कराता हूँ, उससे आपको और क्लियर होगा। इतना तब तक उतारिए। चलिए अब हम और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, अब देखिएगा दोस्त, अब हम और एक क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए हैं। पहले आप इस क्वेश्चन को ढंग से उतार लीजिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए, वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद देखिए। और एक और बात, एक बार में ना समझ आए दूसरी बार में देखिए, दूसरी बार में ना समझ आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि नहीं समझ आया, मैं नेक्स्ट वीडियो में और समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है?
अब समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जैसे पीछे वाले किया वैसे ही इधर इसमें भी करना है। तो अब क्या क्वेश्चन में बोला है सुनिएगा, यदि किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब क्या बोला है बी 90 डिग्री है। ओके, तो हमने फिर से इस तरीके का एक समकोण त्रिभुज ऐसे ले लिया और इसमें बी कितना लेना है सर, तो 90 डिग्री है, यानी 90 डिग्री, इसका नाम क्या दे दिया बी। ओके, इसको कह दिया ए, इसको कह दिया सी। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में और कुछ बातें दिया गया है, देखिएगा ए बी कितना दिया, तो आंसर है 3 दिया, मैंने 3 लिख लिया, नो प्रॉब्लम। आगे पढ़े तो बी सी मिला, बी सी यानी ये वाला, इसका वैल्यू कितना दिया, तो आंसर है 4 सेंटीमीटर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए सी कितना दिया, आंसर है 5 दिया, मैंने 5 लिख लिया, 5 सेंटीमीटर। अब इस फिगर के आधार पर हमें 6 दिया गया है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। तो एक 1 बाय 1 करके देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ, और आप लोग को भी इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर करना है। तो पहला हमें निकालना है दोस्त साइन सी। साइन सी कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। एंगल क्या बोल रहा है यहाँ पर, एंगल में बोला है सी, तो सी देखिए किधर है, यहाँ पर है, तो सी के सामने ऐसे कर लेना है। बात समझ आई, जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चन में की है। फिर से क्या पूछा है, साइन सी, तो सी के पहले हमने ऐसे कर लिया, सी में यानी कोण कहाँ बन रहा है, सी पर, इतना याद रखिएगा। अब सुनिए, चूंकि अगर थीटा यहाँ पर बन रहा है, थीटा यहाँ पर बन रहा है, तो लंब कौन हुआ, तो सर आंसर है लंब ये हुआ, ये हमारा पी हो गया, नो प्रॉब्लम। कर्ण कौन होगा, तो कर्ण चेंज नहीं होता है, सिंपल 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा कर्ण ही रहता है, तो आंसर है ये कर्ण हो गया। ओके, जो बच जाए तो आंसर है वो आधार होता है। कितना आसान काम कर दिया अब मैंने आपके लिए। साइन सी क्या होता है फॉर्मूला, तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हो गया पी बाई एच। लंब कितना दिया, आंसर है 3 दिया। देखिए ना, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है ना, और लंब का वैल्यू कितना दिया, 3 दिया, मैंने इधर 3 लिख लिया। अब उसके बाद एच मीन्स कर्ण, कर्ण कितना दिया, तो आंसर है 5 दिया। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कितना दिया, 5 दिया, मैंने 5 लिख लिया, हो गया काम। ओके, मेरे को दूसरा बोला, दूसरा में क्या बोला, तो कॉस सी बोला। फिर से क्या फार्मूला होता है, तो आंसर है आधार बटा में कर्ण होता है, बटा में कर्ण होता है। आधार कितना, तो आंसर है आधार इधर 4 दिया है कि नहीं दिया है, आप ही देखिए। थीटा है तो सामने वाली लंब और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, जो बच जाए आधार, तो आधार कितना दिया, 4 दिया, मैंने क्या लिख लिया, 4। अब देखिएगा कर्ण एच कभी चेंज होगा नहीं, कितना है अभी 5, तो 5 ही रहेगा, नो प्रॉब्लम। अब देखिएगा थर्ड पार्ट में क्या बोला, तो आंसर है tan c बोला, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, tan c लिख लिया। कोई डाउट नहीं है। क्या होता है फार्मूला, तो आंसर है tan c इक्वल टू होता है लंब बटा में आधार, लंब बाई आधार। तो लंब कितना, पी कितना 3 दिया, और बटा में आधार होता है, आधार मतलब बी कितना दिया, तो आंसर है 4 दिया, मैंने बना लिया। कितना आसान। अब पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 में क्या बोला है, साइन ए। अब देखिएगा एंगल चेंज कर दिया, सी था तो मैंने यहाँ पर किया था, अब क्या पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है ए, तो मैं अब इससे मिटाऊंगा और यहाँ पर ए बना लूँगा। बात समझ आया, जहाँ पर पूछेगा वहीं बना लेना है। देखिए ए इधर पूछा, ए बना लिया, ए के जगह पर थीटा बन रहा है। ओके, अब चूंकि थीटा चेंज हुआ तो लंब तो चेंज होगा ना, भले कर्ण चेंज हो या ना हो, लंब तो चेंज होना है। तो थीटा के सामने वाला अब ये लंब हो जाएगा, ये रहा आपका पी, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, जो बच जाए आधार। सुनिए फिर से रिपीट, साइन ए, अब थीटा चेंज हुआ तो थीटा चेंज तो वैल्यू भी चेंज, मैं बार बार कहता हूँ। तो देखिए क्या हुआ कि थीटा कहाँ बन रहा है, ए पर बन रहा है, इसलिए क्या पूछ रहा है, साइन ए। समझ आई बात। तो चलिए साइन ए के आधार पर अब हम निकालते हैं, इधर साइन ए अब हमें निकालना है। फिर से फार्मूला चेंज होगा ना, ये लंब बटे कर्ण ही रहेगा, तो लंब बाई कर्ण पी बाई एच क्या होता है, पी बाई एच। अब बताइए पी कितना दिया, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, तो आंसर है 4 दिया, तो मैंने क्या लिख लिया सर, 4 लिख लिया। ओके, उसके बाद कर्ण एच कितना दिया, नो चेंज, ये तो चेंज होगा ही नहीं, 5 का 5 रहने दिया, नो प्रॉब्लम। ओके, अब 5th नंबर देखते हैं, क्या निकालना है, तो आंसर है कॉस ए निकालना है।
क से क्या होता है, तो आंसर है आधार अब बटा कर्ण होता है, B/H होता है। आधार कितना दिया, तो आंसर है 3 दिया, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, 3 लिख लिया। फिर H मीन्स कर्ण हो गया 5 दिया, लिख लिया, नो प्रॉब्लम। ओके, अब आगे बात कर लेते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में क्या ज्ञात करना है, तो आंसर है tan A निकालना है, तो मैंने इधर tan A लिख लिया। फॉर्मूला क्या होता है, तो सर आंसर है लंब बटे आधार होता है, तो लंब को P से डिनोट करते हैं, आधार को B से। अब बताइए इसमें लंब कितना दिया, तो आंसर है 4 दिया। देखो थीटा के सामने वाली भुजा लंब कितना दिया, 4 दिया। ओके, आधार कितना, B कितना दिया, तो आंसर है 3 दिया। ये हमारा रहा इस क्वेश्चन का फाइनल जवाब। आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो वीडियो को पीछे करके एक बार और देख लीजिए, और उससे भी नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ नहीं समझ आ रहा है। और एक और बात मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, सुनिएगा। हमें निकालना क्या है, साइन C। तो जब C निकालना होगा तो थीटा कहाँ बन रहा है, यहाँ। A निकालना है, थीटा यहाँ बना, सिंपल। ओके, चूंकि हमें C निकालना था तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो C ये निकालना था तो लंब ये हो जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। अब अगर A निकालना है साइन A, तो थीटा यहाँ पर बन रहा है ना, तो अब थीटा के सामने वाली भुजा लंब ये वाली हो जाएगी, चेंज होगा ना। तो यही बात आपको इसमें याद रखना है, थीटा बन कहाँ रहा है, जहाँ पर बनेगा उसके सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण, जो बच जाए आधार होता है, यही ना होता है। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, उसके बाद मैं इस पर आधारित होमवर्क दे देता हूँ और आपको प्रैक्टिस करके आना है। और उस वीडियो को मतलब जो आप बनाए होंगे उसको कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा कि हाँ बन गया, और व्हाट्सअप नंबर पर भी भेज दीजिएगा, मेरा व्हाट्सअप पर सेंड कर दीजिएगा फ़ोटो बना करके, तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ आपने बनाया है। ओके, इसको उतार लीजिए। अब हम होमवर्क देते हैं, ठीक है। ओके दोस्त, मैंने यहाँ पर जो मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ाया उसके आधार पर ही एकदम सेम उसी पर आधारित मैंने आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ, और आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बना करके मुझे दिखाइएगा। ये रहा सारा का सारा होमवर्क है, बस 3 क्वेश्चन है। समकोण त्रिभुज, जैसे मैंने बताया ना 2 क्वेश्चन आपको कराया, उन दोनों के आधार पर जैसे जैसे मैंने बताया है एकदम सेम वैसे ही इसको बना करके आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर देना है, ठीक है। या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ मैंने बना लिया है, और पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग मेहनत करिए। फिर देखिएगा त्रिकोणमिति के साथ आप खेलना सीख जाइएगा। तो आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट अगर ले लीजिएगा तो क्वेश्चन उतारने में ईजी होगा, या वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलिए ठीक है, आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ थ्योरी के बारे में सीखेंगे, फार्मूला प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो देखना भूलिएगा मत, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से कोई समझ ही नहीं पढ़ाता, ये पूरे दावा के साथ मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।